गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 8 जुलाई 2026। आज के द हिंदू के वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और हम यहाँ डिस्कस करते हैं उन वर्ड्स के रिगार्डिंग पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट जो एरर स्पॉटिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं। एसएससी हर शिफ्ट में पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट दे रही है। पिछली बार 2025 की हर शिफ्ट में ये कॉन्सेप्ट दिया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बहुत पूछती है, हम सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते, वर्ब नहीं पहचान पाते, राइट। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है इनकारसेरेटेड। इनकारसेरेटेड वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। इनकारसेरेटेड का मतलब होता है जेल में बंद कर देना, जेल के अंदर डाल देना, इम्प्रिजन्ड कर देना, कन्फाइंड कर देना एज अ पनिशमेंट जेल के अंदर। When someone is put in jail, prison और उसको लॉकअप कर दिया गया, इनकारसेरेटेड कहलाता है, राइट। किसी लॉ को आपने ब्रेक कर दिया तो आपको जेल के अंदर डाल दिया तो इनकारसेरेटेड कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। He remained incarcerated for over a decade before his sentence was fully reduced. अब इस वर्ड इनकारसेरेटेड को याद कैसे रखेंगे? देखो, इन कार, कार के अंदर बंद हो जाना। कार के अंदर आप बैठे हो और चाबी से लॉकअप हो गए हो और छोटा बच्चा है, उससे खुल नहीं रही है वो कार अंदर वाले लॉक के थ्रू, तो इनकारसेरेटेड मतलब जेल के अंदर बंद हो जाना, राइट। या फिर सेरेटेड को केज से रिलेट कर लो, राइट। केस के अंदर बंद हो जाना इनकारसेरेटेड कहलाता है, मतलब कि लॉकअप कर देना पनिशमेंट देने के लिए इनकारसेरेटेड कहलाते हैं। अब ये वर्ड इनकारसेरेटेड आया कहाँ से? देखो, इन आया है इनटू, मतलब मूवमेंट को शो कर रहा है, और कारसर मतलब प्रिजन। आपकी मूवमेंट प्रिजन के अंदर हो गई। कारसर लेटिन वर्ड के अंदर प्रिजन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वहीं से ये वर्ड इनकारसेरेशन निकल कर आया। कारसर मतलब प्रिजन के अंदर रहना, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। इम्प्रिजन्ड, जेल्ड, कन्फाइंड, डिटेन्ड, लॉकअप। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रिलीज्ड, फ्रीड, लिबरेटेड, एक्विटेड, डिस्चार्ज्ड। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। देखो, द ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स वर इनकारसेरेटेड फॉर स्मगलिंग, राइट। देखो, ग्रुप यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? ग्रुप है ना। यहाँ पे ऑफ प्रिजनर, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रिजनर तो सिर्फ ये बता रहा है कि किस चीज़ का ग्रुप है भाई, तो ये तो मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट है द ग्रुप। ग्रुप मेन सब्जेक्ट है, और ग्रुप क्या है? मतलब कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, तो वर नहीं वोज आना चाहिए यहाँ पर, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। ही वॉज इनकारसेरेटेड विद 10 ईयर्स। देखो, ड्यूरेशन को शो करने के लिए, टाइम के ड्यूरेशन को शो करने के लिए हम टेंसेज में भी पढ़ते हैं फॉर 10 ईयर्स, एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए। तो कभी भी विद नहीं लगेगा, हमेशा फॉर लगेगा। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइट। ट्राइट एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। ट्राइट का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज हो चुकी है, उसकी ओरिजिनलिटी ही खत्म हो गई है। कोई चीज़ फ्रेश नहीं बची, जिसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, और मतलब इतना यूज़ कर लिया कि वो हमें बोरिंग महसूस होने लगी है। दैट इज़ कॉल्ड ट्राइट। When समथिंग लाइक अ फ्रेज या फिर आइडिया या फिर जोक इतना कॉमन हो चुका है, इतना बोरिंग हो चुका है कि सबको पता है, इतनी बार यूज़ हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। The speech was full of trite. Phrases like think outside the box. जो speech है वो इन phrases, ये वाली जो phrase है think outside the box, ये बहुत बार आ ली, तो ये किसी को इंस्पायर ही नहीं कर रही है speech, राइट। इसमें कुछ खास बचा नहीं है इंस्पायर करने के लिए। मेमोरी ट्रिक देखते हैं। देखो, ट्राइट को साउंड करो टायर्ड की तरह, मतलब थक चुके, ये चीज़ सुन सुन के टायर्ड हो चुके। ट्राइट साउंड्स लाइक टायर्ड। टायर्ड का मतलब थक चुके हम, ये चीज़ें सुन सुन करके थक चुके, तो ट्राइट साउंड्स लाइक टायर्ड, राइट। तो यहीं से हम याद रखेंगे कि कोई चीज़ इतना ओवर यूज हो चुकी, इतना हम उसको सुन चुके कि हम थक चुके उस चीज़ से। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। देखो, ये जो वर्ड ट्राइड है, ये ट्राइटस से निकला हुआ वर्ड है। लेटिन वर्ड ट्राइटस मतलब रब्ड, वोन, इतना ज़्यादा यूज हो चुका कि वियर डाउन होने लग गया, वो घिसने लग गया, वहीं से ये वर्ड आया है ट्राइट। अब सिनोनिम देख लेते हैं। क्लिश्ड, ओवर यूज्ड, हैकनेड, स्टेल, बेनल। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ओरिजिनल, फ्रेश, नोवल, इनोवेटिव, यूनिक। देखो, एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। The essay was trite, predictable and it lacked depth. देखो, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, द essay, इसी की बात हो रही है,
कि ऐसे ट्राइट है, प्रिडिक्टेबल है और उसमें डेप्थ नहीं है, उतने अच्छे से उसको बताया नहीं गया। तो ट्राइट क्या है? एडजेक्टिव बता रहा है कि बोरिंग चीज़ हो चुकी है, अब ये बार बार आ रहा है। प्रिडिक्टेबल भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट है, उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं 3 एक्शंस के थ्रू, तो उनका जो वो एक्शंस है वो सेम फॉर्म, सेम एडजेक्टिव के रूप में होने चाहिए। अगर पहला एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव, तीसरा भी एडजेक्टिव। पहला नाउन है तो दूसरा भी नाउन, तीसरा भी नाउन। तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो एडजेक्टिव है, लेकिन तीसरे में फुल क्लोज दे दिया, इट लैक्ड डेप्थ। इसको एडजेक्टिव की फॉर्म में चेंज करो। एंड शैलो, शैलो का मतलब भी तो यही होता है कि जो उतना गहरा नहीं हो। तो इस तरीके से वर्ड एरर स्पॉटिंग में आ सकता है। देखो प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। हिज कॉमेंट्स वर ट्राइड विद द ऑडियंस। देखो यहाँ पे विद नहीं आएगा, मतलब ऑडियंस को बोरिंग लगे ना, तो किसको बोरिंग लगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे टू आएगा, विद नहीं आएगा। विद का मतलब तो के साथ होता है, दो लोगों का साथ आने के टाइम पे हम विद यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी मतलब एक्सट्रीम स्केल, कितना सीवियर है कोई चीज़, कितनी सीरियस है, कोई क्राइम कितना सीरियस है, कोई सिन कितना सीरियस है, कोई डिजास्टर कितना सीरियसली, मतलब कितनी सीरियसनेस थी, कितना एक्सट्रीम था। तो ये चीज़ एनॉर्मिटी कहलाती है। द एक्सट्रीम स्केल, सीरियसनेस और मॉरल ग्रेविटी ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग शॉकिंग और टेरिबल। एग्जाम्पल देखते हैं। इट टुक डेज फॉर द सर्वाइवर्स टू फुल्ली ग्रेस्प द एनॉर्मिटी ऑफ द डिजास्टर। एनॉर्मिटी को याद कैसे रखेंगे? एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में, मतलब बहुत सीवियर सिचुएशन, वहीं से ये वर्ड एनॉर्मिटी हम याद रखेंगे। किसी भी चीज़ की सीरियसनेस, उसका स्केल मेजर करना एनॉर्मिटी कहलाता है। और बेसिकली जो हमें शॉक कर दे, धक्का दे दे, दैट इज कॉल्ड एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटस से निकला हुआ वर्ड है ये। एनॉर्मिटस का मतलब होता है इर्रेगुलरिटी, ह्यूजनेस। इसके अंदर बेसिकली 2 वर्ड हैं। ई का मतलब आउट ऑफ, एनॉर्मस में ई एक्स से निकला हुआ वर्ड है ये, एक्स मतलब आउट ऑफ, और नॉर्मा मतलब रूल, जो रूल के बाहर निकल गया, अपनी नॉर्मल लिमिट्स को तोड़ दिया जिसने, मतलब इतना गलत हो गया कि सारे रूल्स उसने ब्रेक कर दिए। तो इस तरीके से आप ये वर्ड एनॉर्मिटी याद रख सकते हो। सिनोनिम देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड, इमेंसिटी, सीवियरिटी, वास्टनेस, ग्रेविटी। एंटोनियम्स देख लेते हैं। इनसिग्निफिकेंस, ट्रिवियलिटी, स्मॉलनेस, माइन्यूटनेस, अनइम्पोर्टेंस। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? देखो, द एनॉर्मिटी ऑफ द लॉसेस वर बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन। देखो एनॉर्मिटी क्या है? सब्जेक्ट। ऑफ लॉसेस, ऑफ तो प्रीपोजिशन है, और ये सिर्फ ये बता रही है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ऑफ द लॉसेस की किस लेवल का लॉस हुआ, ये एक नाउन फ्रेज बन के रह गया, राइट। तो बियॉन्ड कंप्रीहेंशन, तो एनॉर्मिटी सब्जेक्ट है, इस एनॉर्मिटी की अकॉर्डिंग ये वर्ब आनी चाहिए। और एनॉर्मिटी, द एनॉर्मिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ से वर नहीं वोज आना चाहिए। हम यहाँ पे वर लगा देते हैं लॉसेस को देख के, लेकिन आप देखो ना आगे यहाँ प्रीपोजिशन लगी है, तो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये वर्ब, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट तो द एनॉर्मिटी है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एक सिंपल नाउन फ्रेज है। देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। दे फाइनली अंडरस्टूड द एनॉर्मिटी फॉर द क्राइसिस। देखो एनॉर्मिटी फॉर द क्राइसिस, फॉर तो किसके लिए लगता है? पर्पस के लिए लगता है, ड्यूरेशन के लिए लगता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ, बेनिफिट जब आता है तब फॉर लेता है। लेकिन ऑफ क्यों लगता है? ऑफ का मतलब का, के, की, इस क्राइसिस के लिए, एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइसिस, संकट की गंभीरता बताने के लिए। तो यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, ऑफ आएगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सकोरिएटेड। एक्सकोरिएटेड वर्ब की तरह यूज होता है। एक्सकोरिएटेड मतलब किसी को बहुत ज़्यादा सीवियरली, हार्शली क्रिटिसाइज कर देना, एक्सकोरिएटेड कहलाता है। व्हेन समवन इज स्कॉल्डेड, क्रिटिसाइज एक्सट्रीमली, इफ बीइंग वर्बली टोन अपार्ट फॉर समथिंग दे डिड रॉन्ग, मतलब उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो आपने किसी को हार्शली क्रिटिसाइज कर दिया, एक्सकोरिएटेड कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द क्रिटिक एक्सकोरिएटेड द फिल्म फॉर इट्स वीक स्क्रिप्ट एंड पुअर एक्टिंग। एक्सकोरिएट को याद कैसे रखेंगे? देखो एक्स प्लस कोर, हमने अपने एक्स को कोर तक क्रिटिसाइज कर दिया, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो गंदा था, वो अच्छा था, तो बुरे तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया, एक्सकोरिएटेड। तो आप कभी नहीं भूलोगे, जब भी अब आप इस वर्ड को देखोगे आपको फटाफट हिट करेगा। एक्सकोरिएटेड मतलब किसी को बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज कर देना। अब देखते हैं ये वर्ड आया क्या, कहाँ से। देखो इसके अंदर 2 वर्ड है, एक्स कोरियम। कोरियम का मतलब होता है स्किन, स्किन की कोर के हिस्से को कोरियम बोलते हैं, और एक्स का मतलब ऑफ, बाहर निकाल देना,
राइट। तो स्किन को बाहर निकाल देना मतलब क्रिटिसाइज करना, धीरे धीरे फिगरेटिव सेंस बन गई कि किसी को इतना क्रिटिसाइज करना, राइट। एक्सकोरिएटेड, टू स्ट्राइप ऑफ द स्किन का फिगरेटिव सेंस आ गया कि स्किन को बाहर निकाल देना, लाइक किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देना। सिनोनिम देख लेते हैं, डिनाउंस्ड, बीरेटेड, कंडेम्ड, रेप्रीमेंडेड, लम्बास्टेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, प्रेज्ड, कमेंडेड, अपलॉडेड, कॉम्प्लीमेंटेड, लाउडेड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है, देखो, द रिपोर्ट एक्सकोरिएटेड द मैनेजमेंट, क्वेश्चनिंग देयर डिसीजन एंड इट्स क्रिटिसाइज देयर ट्रांसपेरेंसी। देखो, एक सब्जेक्ट है इसके अंदर, द रिपोर्ट, रिपोर्ट ही तीनों काम कर रही है। क्या कर रही है रिपोर्ट? मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है, उनके डिसीजंस को क्वेश्चन कर रही है और उनकी ट्रांसपेरेंसी को क्रिटिसाइज कर रही है। एक ही सब्जेक्ट है, तीनों काम कर रही है, तो तीनों कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, राइट। अब देखो, मैनेजमेंट है यहाँ पर, एक्सकोरिएटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर जीरंड कैसे लगा सकते हो आप क्वेश्चनिंग में? यहाँ पर भी तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पर भी तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और इसको फुल क्लोज के रूप में क्यों लिख रहे हो, राइट। फुल क्लोज नहीं आएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म डाल दो और यहाँ पे भी सिर्फ सेकंड फॉर्म डाल दो। पूरा क्लोज लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है तो उसके तीनों एक्शन को वही डिफाइन कर रहा है। द रिपोर्ट एक्सकोरिएटेड द मैनेजमेंट, क्वेश्चनड देयर डिसीजन, क्रिटिसाइज्ड देयर ट्रांसपेरेंसी, राइट। यहाँ से हमने पैरेललिज्म को ब्रेक नहीं किया है इस तरीके से, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। शी वॉज एक्सकोरिएटेड विद हर कलीग्स फॉर द डिले। देखो, किसके द्वारा उनको एक्सकोरिएट किया गया, किसके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, तो के द्वारा मतलब किसके थ्रू, तो वो तो बाई से रिप्रेजेंट होगा ना। यहाँ से यहाँ विद कैसे आएगा? विद तो दो लोगों का साथ को जताता है, तो बाई आएगा, यहाँ पर विद नहीं आएगा, कि कलीग्स के द्वारा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इनकोहेट। इनकोहेट एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इनकोहेट का मतलब जस्ट अपनी इनिशियल स्टेज में है, अनडेवलप्ड है अभी, राइट। मतलब सिर्फ रूडिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई चीज़ फुल्ली डेवलप ना होना इनकोहेट कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, हर थॉट्स ऑन द न्यू बिजनेस मॉडल वर स्टिल इनकोहेट एंड नीडेड मच मोर रिफाइनमेंट। अब इस वर्ड इनकोहेट को याद कैसे रखेंगे? देखो, इन मोस्टली नोट की तरह भी काम करता है, कभी कभी वो मोमेंट को शो करता है और कभी कभी वो नोट की तरह काम करता है, राइट। एट मतलब जो खाना फुल्ली नहीं पका है, अपनी इनिशियल स्टेज में है, तो ऐसे याद रख सकते हो, इनकोएट, इनकोएट, राइट। इस तरीके से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। देखो, ये जो वर्ड है इनिशियली रोम में आया था इनकोहटस के रूप में, और मतलब इनकोहटस का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेज। आपने मतलब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग स्टेज पे रखना इनकोहेटस कहलाता है। इनकोहेटस मतलब बिगिन, राइट, शुरुआत करना किसी चीज़ का, इनकोहेटस कहलाता है। अब इसके सिनोनिम एंटोनियम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन डाली है प्रीपोजिशन ट्रैप की, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सिनोनिम देख लेते हैं, रूडिमेंट्री, अनडेवलप्ड, इंसिपिएंट, फॉर्मलेस, एम्ब्रॉइक। एंटोनियम्स देख लेते हैं, कंप्लीट, डेवलप्ड, मैच्योर, फिनिश्ड, फुल्ली फॉर्म्ड। हो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? द सेट ऑफ आइडियाज प्रेजेंटेड इन द प्रपोजल रिमेन इनकोहेट। सबसे पहला काम क्या है हमारा? सब्जेक्ट ढूंढना। देखो, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, तो ऑफ के साथ जो है इसका मतलब वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मतलब उस सेट को डिफाइन कर रही है कि किस चीज़ का सेट है भाई, आइडियाज़ का सेट है, राइट। तो हमने ढूंढ लिया कि सब्जेक्ट तो है द सेट। अब इसमें देखेंगे तो आपको दो वर्ब्स नजर आएंगी, प्रेजेंटेड और रिमेन, राइट। अब देखो, प्रेजेंटेड और रिमेन दो वर्ब्स आएंगे, आपको मेन वर्ब छांटनी है। अब मेन वर्ब कैसे छांटोगे? मेन वर्ब छांटने की तीन कंडीशन होती है। जो मेन वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मेन वर्ब टेंस में बदलाव बताती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टेंस चेंज करेगी, और मेन वर्ब ही सेंटेंस को कंप्लीट करेगी, राइट। द सेट ऑफ आइडियाज प्रेजेंटेड इन द प्रपोजल, जो सेट ऑफ आइडियाज प्रपोजल में प्रेजेंट किए गए, क्या है वो सेट ऑफ आइडियाज क्या बताते हैं, क्या चीज़ें दर्शा रहे हैं वो सेट ऑफ आइडियाज, तो सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ प्रेजेंटेड से, राइट। इसका मतलब जो मेन वर्ब है इस सेंटेंस की वो रिमेन है, राइट। अब दूसरी चीज देखो, द सेट रिमेन्स, मतलब सेट अगर सिंगुलर है तो रिमेन्स भी सिंगुलर आ गया। द सेट्स रिमेन्स
अगर ये प्लूरल आ गया तो ये भी प्लूरल आ गया। आपको पता है ना कि सिंपल प्रेजेंट में एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है, राइट। तो इस तरीके से अब प्रेजेंटेड की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेड आइडियाज, ये सिर्फ ये बता रहे कि जो प्रपोजल के अंदर आइडियाज हैं वो किस लिए प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये प्रेजेंटेड तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये जो प्रेजेंटेड है वो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट, इसलिए प्रेजेंट किए गए हैं। तो इसकी मेन वर्ब है रिमेन, और रिमेन को द सेट के साथ अलाइन करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। तो द सेट और रिमेन, रिमेन द सेट सिंगुलर है तो रिमेन को भी सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस लगा दो। आई होप अच्छे से समझ गए होगे आप कि हम कैसे वो सब्जेक्ट छाटेंगे, कैसे वर्ब्स छाटेंगे। और प्लीज़ अगर आपको सेशंस अच्छे लगे तो लाइक किया करें भाई, मुझे बहुत खुशी होती है। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं अब। हिज प्लान वॉज इनकोहेट फॉर फर्दर डिस्कशंस। देखो फॉर फर्दर डिस्कशंस, फॉर क्यों यूज होता है बेसिकली, मतलब फॉर फर्दर डिस्कशन तो ये शो कर रहा है ना कि आगे के डिस्कशंस। लेकिन इनकोहेट का मतलब क्या है, अपनी इनिशियल स्टेज में होना। तो क्या फॉर लगेगा यहाँ पर इनकोहेट वर्ड के साथ? फॉर फर्दर डिस्कशंस तो आगे का कोर्स बता रहे हैं ना, आगे का डिस्कोर्स, आगे का रास्ता बता रहे हैं। इनकोहेट का मतलब तो होता है कि वो चीज़ इनिशियल स्टेज में है। तो इनकोहेट एट दिस स्टेज आएगा, ना कि फॉर फर्दर डिस्कशंस। ये गलत हो जाएगा, राइट। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इनकोहेट रिक्वायरिंग फर्दर डिस्कशंस की ज़रूरत है, अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, राइट। अगर आप इनकोहेट को अच्छे से समझ रहे हो तो आप इजीली पकड़ जाओगे प्रीपोजिशन ट्रैप। आज की 10 सेकंड्स में फटाफट सारे वर्ड्स देख लेते हैं। इनकारसेरेटेड मतलब इम्प्रिजन्ड, जेल, जेल में बंद कर देना, केस में बंद कर देना, कार में बंद हो जाना छोटे बच्चे का इनकारसेरेटेड कहलाता है। ट्राइट, ट्राइट मतलब किसी चीज़ को ओवरली यूज़ कर लिया गया है, वो नई नहीं बची है, उसके अंदर कुछ फ्रेशनेस नहीं है, ट्राइट कहलाता है। ट्राइट साउंड्स लाइक टायर्ड, मतलब कोई चीज़ सुन सुन के हम थक चुके हैं भाई, तो वो इतनी यूज टू, इतनी ज़्यादा बोली जा चुकी है कि बोरिंग लगने लगी हैं हमें। नेक्स्ट वर्ड इज एनॉर्मिटी, एनॉर्मस चीज़ें, बहुत मात्रा में, उस किसी चीज़ का स्केल बताना और किसी नेगेटिव चीज़ का स्केल बताना एनॉर्मिटी कहलाता है बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सकोरिएटेड, एक्सकोरिएटेड का मतलब होता है हार्शली किसी को क्रिटिसाइज करना। एक्स प्लस कोर, अपने एक्स को कोर तक क्रिटिसाइज करना, जो कि सभी करते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक्सकोरिएटेड वर्ड आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज इनकोहेट, इनकोहेट मतलब जो अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, राइट, इनकोहेट कहलाता है। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, सारे एरर स्पॉटिंग्स आपको पसंद आए होंगे। अच्छे से आपको पेपर से लिंक करके मैं चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपकी न्यूज़पेपर के वर्ड्स की पैरेललिज्म में और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए, आप एरर स्पॉटिंग गलत ना करो, राइट। आई होप आज के वर्ड्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे।